खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर। एक वार्ड की फीस अब गरीब पेशेंट के लिए केवल ₹30 में इलाज हेतु कर दी गई। बेड केवल ₹30 लगेंगे। प्रतिदिन इस शुभ अवसर पर बिहार सरकार के उर्दू लाइब्रेरी पटना के निदेशक अरशद फिरोज मुख्य अतिथि के तौर पर थे। इस शुभ अवसर पर समाजसेवी श्री राशिद अहमद झाझा बैरिया, वकील हाईकोर्ट श्री सुबोध बरनवाल एवं चर्चित समाजसेवी मुन्ना भाई उपस्थिति से सभी ने डॉक्टर MS प्रवास को दिल की गहराइयों से बधाई दी। उसके बाद अध्यक्ष निरीक्षण हेतु लाइफ केयर वृद्धा आश्रम पहुंचे। वहां वेदों से मिलकर उनकी हाल चाल लिए। लाइफ केयर वृद्धा आश्रम के लिए एवं गरीबों के इलाज के लिए हेतु जनता से अपील की। झाझा जमुई बिहार से डिस्की गुप्ता की खास रिपोर्ट। जो हमेशा एक गार्जियन के स्वरूप में हमारी मनोबल को बढ़ाया है, अब मैं चाहूँगा हाईकोर्ट के लॉयर सुबोध सर और सुबोध बरनवाल सर, जो काफ़ी तजुर्बा है और ये हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, और मैं आज लीगल घोषणा भी करता हूं कि हमारी वृद्धा आश्रम के लीगल एडवाइज़र की तरह लीगल एडवाइज़र के तौर पर आप शुभारंभ करें, और ताकि गरीबों को अगर कुछ ऐसी दिक्कत जरूरत हो तो आप ज़रूर इसकी हमारी सहायता करें। तो आज से इनकी पद ये है कि लीगल एडवाइज़र ऑफ लाइफ केयर वृद्धा आश्रम। मैं चाहूँगा 2 शब्द असेबशन के रूप में रखें। सुबोध सर। नमस्कार। डॉक्टर प्रवास साहब एक बहुत ही सराहनीय काम इस समाज में किए हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि वृद्ध लोगों को जिनको कोई आश्रय नहीं है, उनके लिए इन्होंने वृद्धाश्रम खोला और बुलाते हमने देखा, और यकीनन ये उस तरह की बात हुई कि रोशनी को इन्होंने आगे बढ़ाया ताकि वृद्ध लोग जिनका कोई नहीं हो उनको जो है तो उनके लिए सेवा भाव किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने एज ए लीगल एडवाइज़र के रूप में मुझे माना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही एक चीज़ और है कि आम पब्लिक में जो इस लायक नहीं है कि जो पैसा खर्च कर सके, उनके लिए इन्होंने जो मेडिकल हॉस्पिटल जो इन्होंने खोला है, तो इसमें 30 रुपया जो पर बेड का हिसाब, और उसके अलावा जो है सो और दवा वगैरह जो भी कम से कम में उपलब्ध करवाया जा सकता है, वो इन्होंने एक बहुत ही यकीनन सराहनीय काम किए, क्योंकि ये जमुई जिला का ये वो इलाका है जहाँ की लोग का जो आय है वो बहुत ही कम है, और इसलिए हमारी हार्दिक शुभकामना है कि डॉक्टर प्रवास साहब और आगे बढ़ें और इस तरह से समाज के लिए सराहनीय काम करें। हम लोग उनके साथ। MS प्रवास, फाउंडर चेयरमैन लाइफ केयर वृद्धा आश्रम और लाइफ केयर हॉस्पिटल। आज मैं अपने अभिभावक गार्जियन के साथ हूँ। मैं आज काफ़ी भाग्यशाली हूँ इस मामले में कि हमारे अभिभावक जनाब अरशद फिरोज साहब, जो गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी पटना के चेयरमैन हैं, और वो हमारे बीच आए हुए हैं, और हमारी खुशनसीबी रही है कि उनके नेतृत्व में, और मशहूर समाजसेवी कौन नहीं जानता है कि वो समाजसेवी जो गरीब और दलितों के ज़बान पर और उनके दिलों में राज करते हैं, वह जनाब राशिद साहब। मैं दिखाना चाहूँगा अपने गार्जियन स्वरूप हमारे चेयरमैन साहब और हमारे गार्जियन राशिद भाई, और ये हमारे बहुत हरदिल मित्र सुबोध सर एडवोकेट, और आप एक कलम नगार, आप ये सभी लोग जान रहे हैं, अयूब सर, और ये मेरे बड़े भाई मुन्ना जी, जो काफ़ी समाज सेवी हैं और समाज के प्रति समर्पित भावना रखते हैं। मैं आपको बताता चलूं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 20 सालों से मैं काम करते आया हूं, और
हमारे गार्जियनों का ही एक सलाह था कि डॉक्टर साहब गरीबों के लिए कुछ कीजिए। तो जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, आज मुझे कहने में जरा सा भी गुरेज नहीं है कि 30 रुपये बेड भाड़ा पर मैं पूरी इलाज के लिए हम अपने पेशेंट को वचनबद्ध हैं। 30 रुपये पे यहाँ बेड लगेगी और जो भी समझ लीजिए कंसल्टेशन फ़ी होगा वो 50 रुपये होगा और मेरी ही फीस बगल में 200 रुपये होते हैं और यहाँ पे केवल 50 रुपये होंगे। और दवा में हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कम कर सकें। ये हमारे अभिभावक और गार्जियन का सलाह था और आज हम मुकम्मल पहुँच चुके हैं। तो मैंने ये सोचा था कि अपने गार्जियन के हाथों से आज इसकी उद्बोधन हो और उद्घाटन हो। तो गाइस ये भाग्यशाली हैं कि इनकी चरण के धूल प्रसाद के रूप में मिला और हम लोग खुशी हैं और बहुत आज आनंदमय टाइम का है कि जो इन गरीबों के लिए वहाँ से चलकर पटना से चलकर आदरणीय अरशद फिरोज साहब जो चेयरमैन हैं गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी के, जिनकी चरण के धूल प्रसाद के रूप में हमें मिली है, और राशिद भाई, धन्यवाद जी, प्रणाम। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज पर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना